फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 से हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इट मीन्स ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये तो हमें पता है कि बिजनेस में तो गुड्स एंड सर्विसेज का तो प्रोडक्शन होता ही है। सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क। प्रेजेंस ऑफ रिस्क में क्या होगा कि हम कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो इस बात की गारंटी हमारे पास कोई नहीं है कि प्रॉफिट हो जाएगा, हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए, तो प्रेजेंस ऑफ रिस्क तो होता ही है। थर्ड क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्स्ट क्या था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और थर्ड क्या है, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका तो सेल तो करेंगे ही, ये तो बिजनेस में ही आएगा, ये तो सबको पता है। फोर्थ क्या है, सैलरी और वेजेज। जो सैलरी और वेजेज है ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ये हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। बिजनेस में क्या आएगा, प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, बस ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। या फिर इसमें एक्सेसरीज होंगी जो हमारे बिजनेस में जरूरी होती हैं, सर्विसेज को एक सर्विसेज जो होती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, एक्सेट्रा। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। ये कहता है कि जब पीपल वर्क करते हैं किसी और पीपल के अंडर में और रेम्यूनरेटेड, उनको रेम्यूनरेशन प्राप्त होता है, वो किसके अंडर में आता है। फर्स्ट है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, कोई व्यक्ति खुद की कैपिटल लगाता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता। सी ऑप्शन हमारा क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, कोई एजुकेटेड या कोई स्किल्ड बंदा होता है जो कि सर्विसेज देता है अपनी, और उनके बदले में जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, उनके बदले में उसको सैलरी वगैरह मिलती है। बी क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो किसी दूसरे के अंडर में काम करता है और उसको उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन वगैरह मिलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। 15th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्लासिफाइड, कौन सा वो है जो हम बिजनेस का हमारा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें क्या क्या है, फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट, सेकंड है प्रोडक्टिविटी, थर्ड है इनोवेशन और फोर्थ है प्रॉफिट अर्निंग। तो देखिए सेकंड क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, कोई प्रोडक्शन है उसको हम कितने अच्छे तरीके से उसको बना रहे हैं, एफिशिएंसी हमारी क्या है, वो होती है प्रोडक्टिविटी। फोर्थ क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग तो बिजनेस का मेन मोटिव होता है। सी हमारा ऑप्शन क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कोई नई नई चीजें बनाना। अब हम अगर पुराने फैशन के अनुसार काम करेंगे तो कोई भी कस्टमर हमारा गुड्स वगैरह नहीं खरीदेगा। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ताकि हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट वगैरह हमें मिले, जो कि बिजनेस की ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो है हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट दूसरे लोगों से करवाएं, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। 16th हमारा क्वेश्चन इसका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। 16th हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगराइज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। ये कहता है कौन सी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज है जो कवर करती है ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स को। फर्स्ट हमारी होती है प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में हम क्या होता है, कृषि से रिलेटेड जो चीजें होती हैं या पशुपालन वगैरह होता है, वो जेनेटिक जो चीजें होती हैं या वो हमारी आती है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आता है मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कोई काम होता है, और ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स ये किस में आती है, इनमें प्रोसेसिंग होती है और इनमें प्रोडक्शन किसी चीज का होता है। तो जो प्रोसेसिंग होती है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हम प्रोसेसिंग में, उसमें क्या है, जैसे कि शुगर मिल है, शुगर मिल हम गन्ने से बनाते हैं, उसमें कई प्रोसेसिंग होती है। इसी तरह ऑयल रिफाइनरी में, तो ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स किस में आएंगी, सेकेंडरी में आएंगी। टेरिटरी में क्या होता है, टेरिटरी में आप सभी को पता है जो एसेसरीज होती है बिजनेस के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब होती है, ये टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। 17th हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सिलरी टू ट्रेड। एक्सिलरी टू ट्रेड का क्या मतलब होता है, जो बिजनेस में सहायक होता है। ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड,
बिजनेस एक्सिलरी टू ट्रेड में क्लासिफाइड जिसको नहीं किया जा सकता। फर्स्ट है हमारा माइनिंग, सेकंड है इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है वेयर हाउसिंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ट्रांसपोर्ट। माइनिंग का क्या मतलब है, जब हम खोद करके धरती से खोद के कोई चीज निकालते हैं, जैसे खानों वगैरह से कोयला निकालते हैं, वो आता है माइनिंग में। सेकंड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, कोई रिस्क है हमें बिजनेस में, तो उस रिस्क की सिक्योरिटी के लिए हम पहले इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो गुड्स को हम कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट की हमें हेल्प लेनी होती है। सी है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का क्या मतलब होता है, हमें पता है कि जब हम गुड्स का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो तभी थोड़ी बिक जाएंगी, तो उनको रखने के लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक्सिलरी टू ट्रेड में इंश्योरेंस भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, वेयर हाउसिंग भी होता है। क्या नहीं होता, माइनिंग नहीं होता। और ये माइनिंग किसके अंदर में किस में आएगा, ये आएगा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। 18th हमारा क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड स्पोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि स्पोर्ट का मतलब होता है जो एक्सिलरी होती है, सहायता करती है, टू अदर इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को, आर नोन एज उसको कहते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कुछ जेनेटिक चीजें होती हैं, जैसे कि पशुपालन है और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, या पोल्ट्री वगैरह है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में जैसे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई है, या कंस्ट्रक्शन है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे बिल्डिंग है, रोड है ऐसे, या और कोई रेलवे ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम है, वो होता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। थर्ड में क्या है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज। कमर्शियल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती हैं ये फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प करती हैं। फोर्थ में क्या है, टेरिटरी इंडस्ट्रीज। टेरिटरी में क्या होता है, टेरिटरी में हमारा इंश्योरेंस आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया और ये वेयर हाउसिंग वगैरह आ गया। इट मीन्स ये जो होती हैं ये बिजनेस में हेल्प करती हैं, बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, वो आती है टेरिटरी इंडस्ट्रीज, इसमें आएगा टेरिटरी इंडस्ट्रीज। 19th हमारा क्वेश्चन है, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। ये कहते हैं कि बिजनेस रिस्क किसकी वजह से पैदा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गया, जैसे गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी दे दी या किसी प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। फिर है गुड मैनेजमेंट, जैसे कि हमारे जो मैनेजर है, हमारा मैनेजमेंट कैसा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गुड है या बैड है। सी क्या होता है, इम्प्लॉइज डिसऑनेस्ट, अगर हमारे इम्प्लॉई हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के उस पर डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है हमारे प्रति। फोर्थ क्या होता है, पावर फेलर, अगर हमारी जो पावर है वो फेल हो जाती है। तो ये कहता है बिजनेस रिस्क पैदा होता है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो जाए तो रिस्क पैदा हो जाएगा, इम्प्लॉइज डिसऑनेस्टी हो जाएगी तो रिस्क हो जाएगा बिजनेस के लिए, अगर पावर फेलर हो जाती है तो भी रिस्क हो जाएगा। अगर गुड मैनेजमेंट है तो रिस्क नहीं होगा, गुड मैनेजमेंट है तो रिस्क कैसे होगा, ये तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, गुड मैनेजमेंट। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें।